Hello students, welcome to our online classes. How are you? Okay students, today we will read our social science, social and political life part 3, books first chapter, पेज नंबर 8। स्टूडेंट्स देखिए, इसके फर्स्ट चैप्टर के हमने कुछ पार्ट्स हमने रीड कर चुके हैं और पेज नंबर 8 पर आज हम इसमें रीड करने वाले हैं। तो स्टूडेंट ध्यान से देखना चैप्टर को। लेट्स सी अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन दैट ए फंक्शन Another important function that a constitution plays in a democracy is to ensure that a dominating group does not use its power against other. Another important function, दूसरा महत्वपूर्ण कार्य that a constitution plays, जो एक संविधान करता है in a democracy लोकतंत्र में, is है to ensure, यह निश्चित करना दैट ए डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज, डोमिनेंट मीन्स प्रभावशाली शक्तिशाली ग्रुप जो समूह होता है, शक्तिशाली जो नेताओं का समूह होता है, डज नॉट यूज प्रयोग नहीं करे इट्स पावर, इसकी शक्ति का अगेंस्ट अदर, दूसरे के विरुद्ध, लेस पावरफुल पीपल और ग्रुप्स, कम शक्तिशाली लोगों के और ग्रुप के लिए। जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है हमारा संविधान का, वो क्या है कि जो शक्तिशाली प्रभुत्वशाली जो लोग हैं, जो नेता हैं, राजनेता हैं, वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करे और जो कम संख्या में लोग हैं, कम शक्तिशाली लोग हैं, उनको परेशान ना करे। यह कार्य कौन करता है? ये हमारा संविधान ही करता है। द स्टोरी बोर्ड बिलो डिमॉन्स्ट्रेट्स ऑन सच सिचुएशन इन द क्लासरूम। द स्टोरी बोर्ड, जो ये दिया गया है कहानी का बोर्ड, बिलो नीचे, डिमॉन्स्ट्रेट्स, डिमॉन्स्ट्रेट मीन्स प्रदर्शन करता है, दिखाता है, वन सच सिचुएशन, ऐसी ही एक स्थिति, इन द क्लासरूम, क्लासरूम में एक ऐसी स्थिति दिखाता है कि जो अधिक संख्या में लोग होते हैं, पावरफुल लोग होते हैं, वे कम शक्तिशाली लोगों को क्या करते हैं? परेशान करते हैं, और जो पावरफुल लोग होते हैं उनकी ही इच्छाएं मानी जाती है। तो स्टोरी में आप देखिए क्या दिखाया गया है। द गेम्स पीरियड इज अबाउट टू बिगिन, जो गेम का पीरियड है वो शुरू होने वाला है। लेट्स प्ले बास्केटबॉल, जो गर्ल्स हैं वो क्या बोलती हैं कि आइए बास्केटबॉल खेलें। टुडे फॉर ए चेंज, जो एक अलग परिवर्तन के लिए। नो नहीं, जो बॉयज हैं वो क्या बोलते हैं? नो नहीं। वी विल प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलेंगे। फिर उसके बाद में वी ऑलवेज हैव टू डू व्हाट द बॉयज वांट बिकॉज दे आर इन ए मेजोरिटी। फिर जो गर्ल्स हैं वो क्या बोलती हैं कि हमें हमेशा वही करना होता है जो ये जो बॉयज कहते हैं, क्योंकि ये इनकी क्या है, ये मेजोरिटी में बहुमत में है, बहुसंख्यक है, इनकी संख्या भी ज़्यादा है और ये पावरफुल भी हैं। तो मैम शुड नॉट थिंक ऑफ अनदर वे टू मेक डिसीजन सो दैट आवर विशेज आर आल्सो हियर्ड। जो गर्ल्स है वो क्या कहती है? मैम आपको इनके डिसीजंस को नहीं सुनना चाहिए, एक अलग तरीके से डिसीजन लेना चाहिए, सो दैट आवर विशेज आर आल्सो हियर्ड, ताकि हमारी इच्छाएं भी पूरी हो सकें। द टीचर डिसाइड्स टू सेटल द प्रॉब्लम विद ए शो ऑफ हैंड्स, जो टीचर होती है वो इस प्रॉब्लम को अपने एक हाथ से इशारा करते हुए दूर करने का प्रयास करती है। क्या करती है वो? ऑब्वियसली, निश्चित रूप से, दे आर मोर बॉयज इन द क्लास, क्लास में लड़कों की संख्या ज़्यादा है। जो मैम है वो भी क्या कहती है कि क्लास में लड़कों की संख्या ही ज़्यादा है, इसलिए वो क्या कहती है कि हाँ क्रिकेट ही खेला जाएगा। ही जो लड़के हैं वो मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है, वो पावरफुल है, तो वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं और गर्ल्स की विशेष को पूरी नहीं होने दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? हंसते हैं वो। वी हैव वोन, हम जीत चुके हैं, हम जीत चुके हैं। इस प्रकार से इस स्टोरी में क्या दिखाया गया है कि जो अधिक संख्या में लोग होते हैं, पावरफुल होते हैं, वे कम संख्या वाले और कम शक्तिशाली लोगों को क्या करते हैं? परेशान करते हैं और उनकी इच्छाएं भी नहीं मानी जाती हैं। सच अनहेल्दी सिचुएशन कैन ऑकर इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटीज थ्रू, ऐसी ही स्थिति ऑकरमेंस प्रकट होती है इन डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक सोसाइटी समाज में भी, ऐसी ही स्थितियां लोकतांत्रिक समाज में भी
प्रकट होती हैं। वेयर ए मेजोरिटी कैन कंटिन्यूसली एनफोर्स डिसीजंस दैट एक्सक्लूड मिनोरिटीज एंड गो अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट। वेयर ए मेजोरिटी, जहाँ पर बहुमत, देखिए मेजोरिटी मीन्स होता है बहुमत और मिनोरिटी मीन्स होता है अल्पसंख्यक होता है जो कम लोग संख्या में होते हैं, और मेजोरिटी मीन्स जो अधिक संख्या में होते हैं। वेयर ए मेजोरिटी कैन कंटिन्यूसली एनफोर्स, जहाँ पर अधिक संख्या में लोग एनफोर्स मीन्स दबाव डालते हैं डिसीजंस निर्णय लेने के लिए, दैट्स एक्सक्लूड मिनोरिटीज, और उनसे अल्पसंख्यकों को निकाल दिया जाता है, एंड गो अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट, और यह उनकी इच्छा के विरुद्ध होता है। इट मीन्स जो बहुसंख्यक लोग होते हैं उनकी इच्छाएं मानी जाती हैं और प्रत्येक निर्णय उनकी इच्छा के अनुसार ही लिए जाते हैं, जबकि जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं उनकी इंटरेस्ट को कोई भी महत्व नहीं दिया जाता है। एज द अबोव स्टोरी बोर्ड इलिस्ट्रेट्स, एज द अबोव जैसे कि ऊपर, स्टोरी बोर्ड जो स्टोरी में, इलिस्ट्रेट्स मीन्स उदाहरण देकर स्पष्ट किया गया है। इलिस्ट्रेट्स मीन्स होता है उदाहरण देकर स्पष्ट करना। एवरी सोसाइटी, प्रत्येक समाज, इज प्रोन, यह इसमें प्रवृत्त है, लगा हुआ है, टू दिस टायरेनी, टायरेनी मीन्स उत्पीड़न में, परेशान करने में, ऑफ द मेजोरिटी, की जो बहुमत संख्या है वो जो कम अल्पसंख्यक है उनको परेशान, उनका उत्पीड़न शोषण करने में लगे हुए हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन्स रूल्स, जो संविधान है वो हमेशा कंटेन्स मीन्स रखता है, रूल्स मीन्स नियम, दैट एंश्योर जो निश्चित करे, दैट की मिनोरिटीज आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनीथिंग, कि अल्पसंख्यक लोगों को किसी भी चीज़ से, किसी भी कार्य से उनको निकाला नहीं जाए। दैट इज रूटीनली अवेलेबल टू द मेजोरिटी, जो बहुसंख्यकों के लिए उपलब्ध हैं। जो हमारा संविधान है वो क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों को भी वही अधिकार, वही कार्य किए जाएं, अल्पसंख्यकों को भी वही अधिकार दिए जाए जो बहुसंख्यक के लिए उपलब्ध हैं। एनीथिंग दैट इज another reason why we have a constitution is precisely to prevent this tyranny or domination by the majority of a minority. Another reason, दूसरा कारण, why we have a constitution, कि हम संविधान क्यों रखते हैं, हमारे पास संविधान क्यों है। संविधान होने का जो दूसरा कारण है वो क्या है, प्रिसाइजली टू प्रिवेंट दिस टायरनी, इस उत्पीड़न, इस शोषण को रोकना, और डोमिनेशन, और इस प्रभुत्व को, बाय द मेजोरिटी ऑफ ए मिनोरिटी, बहुमत का अल्पसंख्यक के ऊपर, बहुसंख्यकों का अल्पसंख्यकों के ऊपर जो शोषण किया जाता है उनको रोकना ही हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसीलिए हमारा संविधान स्थापित होने का यह दूसरा कारण है। दिस कैन रेफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनोदर, दिस कैन रेफर, यह संबंधित हो सकता है, टू वन कम्युनिटी, एक समाज का, डोमिनेटिंग अनोदर, दूसरे पर प्रभुत्व रखना, इंटर कम्युनिटी, अंतर समुदाय, डोमिनेशन, अंतर समुदाय का प्रभुत्व, और मेंबर्स ऑफ वन कम्युनिटी, एक समुदाय के सदस्य डोमिनेटिंग प्रभुत्व रखते हैं, अदर्स दूसरे पर, विद इन द सेम कम्युनिटी, उसी समाज में। देखिए इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन क्या होता है, ये उसको बताया गया है कि जब एक समुदाय के सदस्य उसी समुदाय में दूसरों के ऊपर प्रभुत्व रखते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम कल रीड करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें साइड में जो कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको कल इट मीन मंडे को सेंड कर दूंगी PDF इसकी, और एक्सप्लेन भी कर दूंगी। तो आपको उनको नोटबुक में वर्क करना है और लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।